दांतों में दर्द होना, कीड़े लगना, सड़न होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आपके भी दांत में दर्द है या फिर आपके दांतों में सड़न हो चुकी है, कीड़े लग चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों को सड़न से बचा सकते हो, कीड़े लगने से बचा सकते हो। और अगर आपके दर्द हो रहा है कीड़े लगने की वजह से, सड़न की वजह से, तो उस दर्द को कम कर सकते हो घर पर ही। लेकिन स्टार्ट में ही एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा सड़ चुका है और आप ये सोच रहे हो कि घरेलू उपचार की मदद से हम हमारे दांतों का सड़ने को एकदम से ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सड़ने को या फिर कीड़े लगने का जो इनिशियल स्टेज होती है उसको हम घरेलू उपचार की मदद से या घर होम रेमेडी की मदद से फिर थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। लेकिन या सड़ने की या जो केविटी लगने की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको हम फिर से रिमिनरलाइज कर सकते हैं घरेलू कुछ चीज़ों की मदद से। या फिर अगर अभी तक आपके दांत नहीं सड़े हुए हैं, कीड़े नहीं लग रहे हैं और आप चाहते हो कि आगे चल के आपको इस समस्या का सामना कभी ना करना पड़े, तो आप मेरी बताई हुई होम रेमेडी अपनाइए। आपके दांतों में कभी सड़न नहीं होगी, कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन एकदम से अगर ख़राब हो चुका है तो फिर आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना होगा। उसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे दांतों में कीड़े लगना, क्यों कीड़े लग जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं। कीड़े लगने का मतलब ये नहीं है कि दांत में कोई चलता हुआ कीड़ा लग गया है। कीड़े लगने का मतलब होता है दांत खराब हो गया है, वो सड़ चुका है, उसमें केविटी हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये क्यों होता है? जब हम खाना खाते हैं और अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो वो हमारे दांतों पे चिपक जाता है। और चिपकने के बाद अगर हम कुल्ला नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे दांतों के बीच में फंस जाएगा और दांत पे केविटी क्रिएट कर देगा। तो सिंपल भाषा में समझे तो अगर हम खाना खाते हैं और उसको क्लीन नहीं करते हैं तो दांत है वो सड़ सकता है, केविटी लग सकती है उसमें। अब हमें ये चाहिए कि ऐसा क्या करें कि हमारे दांतों में केविटी न लगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो बोलते हैं यार हम तो कुल्ला भी करते हैं, अच्छे से ब्रश भी करते हैं, फिर भी हमारे दांतों में ये प्रॉब्लम है, वो क्यों है? तो उसका भी मैं आपको इलाज बताने वाली हूँ। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा केविटी लग रही है, सड़ रहे हैं दांत, तो जो मैं होम रेमेडी बता रही हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके भी दांतों में सड़न कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना है जिससे हमारे दांतों में ये प्रॉब्लम ना हो। रात को सोने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने दांतों और मसूड़ों के लिए। और उस टाइम में सबसे पहली चीज़ है अच्छे से ब्रश करना। फ्लोराइड वाला पेस्ट यूज़ करना है। फ्लोराइडेटेड पेस्ट से सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला टूथब्रश के साथ आपको दांतों को ब्रश करना है। थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करना है और अच्छे से अप टू डाउन, डाउन टू अप या राउंड फॉर्म में आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और बहुत ज़्यादा आपको इगरली ब्रश नहीं करना है। इससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रश करते हो तो इससे आपके दांत है उसकी इनेमल घिस जाती है और दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना। 2 मिनट से ज़्यादा भी आपको ब्रश नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक आपको अच्छे से ब्रश करना है। पेस्ट फ्लोराइड वाला यूज़ करोगे तो आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ब्रश करने के साथ साथ आपको एक काम करना है, वो है फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है? एक धागा होता है, उसको आप अपने दांतों के बीच का जो एरिया होता है, इंटरडेंटल एरिया, उस पे लगा के अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हो। तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं फ्लॉस। ब्रश तो क्या करती है, आपकी जो दांतों की सरफेस होती है उसको क्लीन करती है, लेकिन जो फ्लॉस होता है वो दो दांतों के बीच का जो गैप होता है, इंटरडेंटल जो एरिया होता है, उसको क्लीन करता है। क्योंकि खाना है वो सीधा डायरेक्ट वहाँ जाके फंसता है। आप ब्रश करोगे
तो सरफेस साफ हो जाती है, लेकिन जो खाना फंसा हुआ है अंदर वो वैसे ही रह जाता है, जो धीरे धीरे क्या करता है प्लाक में टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन और मसूड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गम रिसेशन हो जाता है, प्लाक क्या करता है पायरिया फॉर्म कर देता है, तो वो मसूड़ों की बीमारी भी करता है और दांतों में कैविटी भी क्रिएट करता है। तो अगर आप रोजाना फ्लॉस करते हो सोने से पहले ब्रश के साथ, तो आपके दांतों में न तो पायरिया की प्रॉब्लम होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा और न ही दांत में इन्फेक्शन होगा और दांत भी नहीं सड़ेगा। ये तो है, आपको रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको रात को सोने से पहले, या फिर अगर आपके पास रात में समय नहीं है, आप रात को नहीं करना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठकर भी कर सकते हो, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांतों को सड़ने से बचाने का, कीड़े लगने से बचाने का, मसूड़ों के इन्फेक्शन दूर करने का। इसमें हमें क्या करना है, 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, उसको मुंह में लेना, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर बाहर थूक दीजिए। फिर थोड़ा सा 2 चम्मच लेना है, फिर अच्छे से घुमाना है, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर मुंह में रखिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों में सड़न होती है, कैविटीज़ होती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांतों की सड़न दूर करने का। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी आप जरूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले कर सकते हो, या फिर आप जब भी कुछ खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला कीजिए। नमक का ज़रूरी नहीं, आप नॉर्मल पानी से भी कुल्ला कर सकते हो, ताकि दांतों पे कुछ भी खाना है वो फंसा हुआ न रहे। जब भी कुछ मीठा खाओ और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके दांतों में चिपक गया है, तो तुरंत ब्रश से ब्रश कीजिए, जिससे क्या होता है जो भी मीठा फंसा हुआ है वो बाहर निकल आएगा, जो कैविटी क्रिएट नहीं करेगा। अगर वो लगा हुआ रह जाता है तो फिर धीरे धीरे जाके आपके दांतों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है और वो कैविटी या सड़ने दांत में सड़न शुरू कर देता है। तो मीठा खाने से जितना हो सके उतना बचे, और अगर इनकेस खाते हो, खाया है, तो तुरंत आप कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए। साथ ही अनहेल्दी जितने भी कार्बोहाइड्रेट या जंक फूड्स होते हैं, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, उनसे आपको जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतने ही आपके दांत है वो सड़ेंगे और दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आपके कैल्शियम की कमी है, बहुत ज़्यादा आपके दांत हिलते हैं या फिर दांतों में प्रॉब्लम है बिना किसी कारण के, आप अच्छे से ब्रश भी करते हो, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, फिर भी अगर आपके दांतों में खिलने की प्रॉब्लम आ रही है, हिलने की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आपकी कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कैल्शियम वाला खाना खाना है, कैल्शियम वाला दूध, दही, ये जितना हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही अगर चाहो तो कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी ले सकते हो, उसको पूरा रखिए ताकि आपके दांत है वो हेल्दी और मजबूत रहे। अब अगर आपके दांतों में सड़न हो चुकी है और आपके दांतों में दर्द रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक टेम्परेरी रिलीफ बता रही हूँ। अचानक से अगर आपके दांतों में कैविटी है और आपके दांत में दर्द हो गया है, तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अगर आपके दांत में तेज़ दर्द है कैविटी की वजह से या सड़न की वजह से, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो। उसको ठीक करने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीका है। आपको क्या करना है, लौंग जो क्लोव ऑयल होता है उसको थोड़ी सी कॉटन रोल में डालना है और जिस दांत में दर्द है उसमें दबा के कुछ देर तक छोड़ देना है। विदिन 10 मिनट्स आपके दांत का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। अब डेंटिस्ट इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आपका दांत सड़ चुका है या कैविटी हो चुकी है, तो सबसे पहले आपके दांतों का एक्सरे लिया जाता है। नॉर्मल एग्जामिनेशन किया जाता है कि कैविटी आपकी बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं हुई है, दांत टूटा हुआ तो नहीं है। अगर आपकी कैविटी पल्प तक नहीं पहुंची है, डीप नहीं है, तो उसकी रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसमें फिलिंग कर दी जाती है और आपका दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है, खाना फंसना भी बंद हो जाता है। अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा सड़ चुका है, पल्प तक आपकी कैविटी पहुंच चुकी है, आधा ब्रेक हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। उसकी मदद से आपके दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है और दांत को बचाया भी जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उस पर कैप लग जाता है जो आगे चल के काफ़ी समय तक आपके दांत को सुरक्षित कर देता है। तो ये ट्रीटमेंट है। अगर आपका दांत सड़ चुका है तो डेंटिस्ट इस टाइप के ट्रीटमेंट करके आपके दांत को बचा लेते हैं। लेकिन अगर आप होम रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो आपके दांतों में वैसे ही कैविटी नहीं होगी। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें
फॉलो करनी है। सबसे पहला जैसे ब्रश और फ्लॉस तो आपको करना ही है। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है, एक रात को सोने से पहले, एक सुबह उठने के बाद। जब भी कुछ मीठा खाते हो या कुछ भी खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ला करना है। जंक फूड्स जितने हो सके उतने अवॉइड करने हैं, और इन केस अगर आप खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए, ताकि खाना फंसा हुआ न रहे। इसके साथ साथ आप अमरूद की पत्तियों से कुल्ले भी कर सकते हो। ये भी आपके दांतों में इन्फेक्शन, सड़न होने से बचाता है। आप ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेके आए, उसको उबाल कर उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, छान कर रेगुलर बेसिस पे इसमें दिन में 2 बार कुल्ला कीजिए। ये आपके दांतों को हेल्दी भी रखता है और मजबूत भी बनाए रखता है, और साथ ही सड़न से भी बचाता है। इसके अलावा फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर इससे अच्छे से मतलब कुल्ले कीजिए। इससे भी आपके दांतों का दर्द दूर होता है, क्योंकि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके दांत को सड़न से भी बचाते हैं, इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, इन्फ्लामेशन भी इसमें ठीक होता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।